Hello bachcho, let's read the question. So the question says if the angle made by the tangent at the point x0 y0 on the curve x is equal to 12t plus sin t cos t, y is equal to 12 plus 1 sin t whole square, ranges in between t 0 to pi by 2 with the positive x-axis is pi by 3, then y0 is equal to option A 6 3 plus 2 root 2, option B 3 7 plus 4 root 3, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 48। तो बच्चों आइए सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। बहुत बेसिक की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और हमें डेरिवेटिव्स निकालना है। बेसिकली हमें क्या देना है, dy by dx, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन dy by dx, बच्चों हम कैसे निकालेंगे इसको, dy by dx को? बहुत आसान है, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, और ये इक्वल होता है किसके, स्लोप के इक्वल। बस इतना सा हम यूज करेंगे, एवरीथिंग इज कैलकुलेशन बेस्ड यहाँ पे। तो देखिए x ऑफ, सबसे पहले x क्या दे रखा है 12 t प्लस साइन t cos t, और y क्या दे रखा है बच्चों 12 1 प्लस साइन t होल स्क्वायर। नाउ अगर मुझे सबसे पहले निकालना होगा dx by dt, तो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पे 12 एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन टी कॉस टी का, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, और वैसी dy बाई dt का अगर बच्चों करूंगा यहाँ पे इस स्टेप तक, तो ये पावर का जो 2 है 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो होगा 24 1 प्लस साइन टी कॉस टी। तो आगे अगर मैं dx बाई dt को करूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी होता है बच्चों कॉस 2t, और यहाँ पे dy बाई dt क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन टी और कॉस टी एज इट इज, ठीक है। अब स्लोप निकालना है, बेसिकली पीछे हमने लिखा ही है की कॉन्सेप्ट में, तो dy बाई dx निकाल लीजिए। सबसे पहले dy बाई dt डालिए यहाँ पे 24 1 प्लस साइन टी कॉस टी डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस 2t। अब मुझे क्या पता है कि भाई कॉस 2t जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जब मैं यूज करूंगा तो मेरी अब ये एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा, देखिए dy बाय dx, dy बाय dx, तो यहाँ पे हमने सब लगाया dy बाय dx, सब कैसे चेंज हो गया, दिस हैज बिकम व्हाट 1 प्लस साइन t अपॉन में cos t, ठीक है। अब क्या दे रखा है, जो एंगल है मेरा थीटा, ठीक है बच्चों, दैट इज विद पॉजिटिव x एक्सिस, करेक्ट, और वो कितना है, दैट इज पाई बाय 3, इस पाई बाय 3। तो tan पाई बाय 3 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, दैट इज नथिंग बट √3, ठीक है। तो इसको अगर इक्वेट करूंगा मैं 1 प्लस साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस टी इक्वल टू √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब ये होगा बच्चों, तो ये क्या हो गया, दिस इंप्लाइज 1 प्लस साइन टी इज इक्वल टू √3 कॉस टी, है ना। अब एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हो जाएगा 1 प्लस साइन टी इज इक्वल टू √3 रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है, क्योंकि मैं कॉस टी को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस सॉरी होल में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, है ना, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं। तो मैंने जब यहाँ पे पुट किया और स्क्वायर किया बोथ साइड्स, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिल गया मेरे को बच्चों, जब सॉल्व किया 1 प्लस साइन टी
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। नाउ सॉल्व करो इसे और फर्दर, ठीक हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी माइनस 1 इक्वल्स 0। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब देखिए वेरी इजी नाउ, ठीक है, तो मैं कर लूंगा लेट u इज इक्वल टू साइन टी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, 2u स्क्वायर प्लस u माइनस 1 इक्वल 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला u इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट 1 प्लस 8 अपॉन में 4, सिंस डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जो इक्वेशंस होती है बच्चों वो होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या आ गया बच्चों, u की वैल्यू -1 प्लस माइनस 3 अपॉन में 4। तो एक तो हो गया मेरी u की वैल्यू बच्चों हाफ, और एक हो गई -1। तो अब क्योंकि मेरा t रेंज कर रहा है 0 टू π/2 में, तो मैं साइन t की वैल्यू सिर्फ क्या ले सकता हूं बच्चों, देखिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन t इज इक्वल टू हाफ, करेक्ट। तो यहां से निकला t की वैल्यू π/6। तो अब y0 एट π/6 निकाल लेते हैं हम वेरी इजीली, एट π/6 ये हो जाएगा y ऑफ 0 12 1 प्लस साइन π/6 का होल स्क्वायर which is equal 12 times 1 plus 1/2 का होल स्क्वायर which is nothing but 27। तो अब देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं फाइनल आंसर ऑप्शन सी 27। I hope you understood it well. Best of luck.